आप सबको पता है कि इंडिया नेपाल बॉर्डर डिस्प्यूट की वजह से पूरी दुनिया नेपाल और इंडिया की बॉर्डर के बारे में रिपोर्टिंग कर रहा है। कल तक तो हम इंडिया और नेपाल की रिपोर्टिंग आपके साथ शेयर कर रहे थे और साथ में फिर इंटरनेशनल मीडिया का भी, बट आज हमारे पास पाकिस्तान की मीडिया का एक रिपोर्ट आया है जो कि इंडिया नेपाल बॉर्डर के बारे में उन्होंने बनाया है। आपके साथ शेयर करेंगे कि इंडिया नेपाल बॉर्डर पे क्या हालात है जिसकी वजह से पाकिस्तान की मीडिया नेपाल की बॉर्डर के बारे में और नेपाल के बारे में बात कर रही है। तो चलिए आइए पहले पाकिस्तानी मीडिया का ये रिपोर्ट देखेंगे जो कि इंडिया नेपाल बॉर्डर के बारे में पाकिस्तानी मीडिया ने बनाया है। फिर इसको देख के फिर आपके साथ इसके बारे में बात करते हैं कि इंडिया नेपाल बॉर्डर पे हालात क्या है और आगे आने वाले वक्त में क्या हो सकता है। दुनिया का वाहिद हिंदू मुल्क जिससे भारत शदीद नाराज हो गया, ये हिंदू मुल्क कौन सा है और भारत इससे क्यों नाराज है, जानिए इस रिपोर्ट में। नेपाल ने 100 रुपए के एक नई करेंसी नोट का ऐलान किया है जिसके डिजाइन पर भारत शदीद नाराज है क्योंकि इसमें इस खित्ते को दिखाया गया है जिस पर भारत अपना दावा करता है। नेपाल ने गुज़िश्ता हफ्ते 100 रुपए के एक नई करेंसी नोट के छापने का ऐलान किया। इस नोट पर लिपू लेख, लंपियाधोरा और काला पानी के मतनाज़ा इलाकों को दिखाया गया है। भारत इन इलाकों पर अपना दावा करता है और इसने काठमांडू के इस फैसले पर अपने इब्तदाई रद्द-ए-अमल में कहा कि नेपाल के ऐसे यकतरफा इक़दामात से जमीनी हकीकत तब्दील नहीं होगी। नेपाल के हालिया इक़दामात से मुतल्लिक एक सवाल के जवाब में जयशंकर का कहना था, हमारा मौक़िफ़ बिल्कुल वाज़ेह है। नेपाल के साथ हम एक तयशुदा प्लेटफॉर्म के जरिए अपने सरहदी मामूलात पर बातचीत कर रहे हैं। इस दौरान उन्होंने यकतरफा तौर पर अपनी तरफ से कुछ इक़दामात किए हैं। करेंसी नोट के इस नए डिजाइन ने दोनों पड़ोसी ममालिक के दरमियान दीराना सरहदी तनाज़े को एक बार फिर उजागर कर दिया है जिसके बाइस हालिया बरसों से दोनों ममालिक के बाहमी ताल्लुकात खराब हुए थे। नेपाल अपने हमसायों के बरक्स कभी भी यूरोपीय नौ आबादियाती हुक्मरानी में नहीं रहा। वो लिम्पाधोरा, काला पानी और लिपू लेख पर अपने दावों की बुनियाद बरतानवी हुकूमत के सन 1816 के सोगुली मुआहदे को करार देता है। ताहम 1962 में चीन के साथ जंग के बाद से ये इलाके भारत के कंट्रोल में हैं। मई 2020 में उस वक्त एक बार फिर उभर कर सामने आया था जब नई दिल्ली ने मानसुरूर यात्रा के रास्ते में वाक़िया धारोचोला और लिपू लेख के दरमियान एक सड़क का इफ्तिताह किया था जिस पर काठमांडू में उस वक्त के वज़ीर-ए-आज़म KPK शर्मा की हुकूमत बहुत नाराज हुई थी। नेपाल ने इसके बाद अपने मुल्क का एक नया नक्शा जारी किया जिसमें नेपाल, भारत और चीन के मिलने वाले मुकाम पर तकरीबन 370 किलोमीटर के रकबे को नेपाली इलाके के तौर पर दिखाया गया है। हालांकि भारत इस पर अपना दावा करता है। नेपाली पार्लियामान ने भी काला पानी, लिपू लेख और लिम्पाधोरा के इजाफे के साथ मुल्क के नए नक्शे को कानूनी हैसियत देने के लिए एक आईनी तरमीमी बिल मंजूर किया है। बिल की मंजूरी और नए नक्शे के अजरा के बाद दोनों ममालिक के दरमियान मवासलाती राब्ता आर्जी तौर पर मुनक़ता हो गया था। सन 2020 के बरक्स जब नेपाल की तमाम जमातों ने मुल्क के नए नक्शे की मुत्तफ़क़ा तौर पर मंजूरी दी थी, प्रचंडा हुकूमत के ताज़ा फैसले को तनकीद का सामना करना पड़ रहा है। बाज़ साबिक सफारतकारों और नेपाल के मरकजी बैंक के साबिक गवर्नरों ने हुकूमत के इस फैसले को गैर दानिशमंदाना और इश्ताल अंगेज करार दिया है। आप लोगों ने वीडियो देख ली होगी, इंटरेस्टिंग लगी होगी। देखिए आप सबको पता है कि इंडिया नेपाल का बॉर्डर डिस्प्यूट एरिया जो है वो काला पानी, लेपू लेक और लिम्पियाधोरा है और हर कुछ सालों बाद इसके ऊपर लड़ाई होती है। रिसेंटली टाइम में हमने आपके साथ रिपोर्ट शेयर किया था और आपको बताया था कि इंडिया नेपाल के बॉर्डर में कुछ ऐसी चीजें हैं जिसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। तो अगर हम इंडिया नेपाल के बॉर्डर को देखते हैं तो उस पर पाकिस्तान की मीडिया का भी यही मौक़िफ़ था कि भाई पाकिस्तान की मीडिया ने कहा कि ये सारी जगह नेपाल की है और नेपाल इसके ऊपर क्लेम नहीं करता बल्कि ये जगह ही नेपाल की है। आज से कुछ साल पहले हमने देखा था कि नेपाल जो है वो इसके ऊपर क्लेम करता है, बट पाकिस्तानी मीडिया ने कहा कि ये सारी जगह नेपाल की है। सगोली मुआहदा या सगोली संधि के बाद ये जगह नेपाल की थी। 1964 में इंडिया चाइना की जंग में ये नेपाल से जगह ली गई थी और बाद में ये नेपाल को नहीं दी गई, जो बात मैं 3 सालों से कह रहा हूँ आज पाकिस्तान की मीडिया ने भी बता दिया। पाकिस्तान की मीडिया का भी कहना है कि भाई इंडिया नेपाल के ताल्लुकात में खराबी हुई है, बट रिसेंटली 100 रुपए का नया नोट आया है। इस 100 रुपए के नए नोट आने के बाद काफी ज्यादा हालात हमें कशीदा देखने को मिल रहे हैं, चाहे वो इंडिया नेपाल के रिलेशन हो, चाहे वो बॉर्डर डिस्प्यूट एरिया हो। रिसेंटली जयशंकर ने ये भी कहा था कि भाई हमें कोई फर्क नहीं पड़ता नेपाल 100 रुपए का नोट जारी करे या 1000 रुपए का नोट जारी करे, रियलिटी वही है, हकीकत में लोग उसी को मानेंगे जो पहले थी। नए नोट को लाने के बाद या दूसरी चीजों को लाने के बाद ऐसा कुछ भी चेंज नहीं होगा या ऐसा कुछ भी नहीं होगा जो हम उसको माने। मतलब जयशंकर का ये कहना था कि नेपाल और इंडिया के ताल्लुकात खराब होते हैं तो होने दे, हम उसी को मानेंगे जो पहले था, यानी इंडिया नेपाल के बॉर्डर जिस तरीके से पहले था हम उन्हीं चीजों को मानेंगे, हम दूसरी चीजों को नहीं मानेंगे। दूसरी तरफ अगर मैं आप लोग के साथ शेयर कर दूं, इंडिया नेपाल के बॉर्डर में सिर्फ एक जगह डिस्प्यूट नहीं है, ये 3 जगह हैं। इन तीनों इलाकों को नेपाल ने अपने मैप में लगाया था आज से 4 साल पहले 2020 के मैप में, और उसी मैप को नेपाल ने अपने नए नोट के ऊपर शामिल कर दिया। कोई बड़ी बात तो नहीं है, बट फिर भी इंडियन मीडिया इसके ऊपर काफी वावेला मचा रहा है।